जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और बेटा आप लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और इनके नोट्स भी बना रहे होंगे। जैसे कि बेटा आपको पता है हमारे जैसे लेक्चर चल रहे हैं सीरीज के अंदर। आज हमारा चैप्टर नंबर 16 है जिसको हम आज करने जाएंगे उसके न्यूमेरिकल, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा इसके दो न्यूमेरिकल आपके सामने लिखे हुए हैं। अब देखते हैं इनकी स्टेटमेंट में क्या है और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं बेटा स्टेटमेंट की तरफ। देखिएगा बेटा क्या लिखा होगा। कहता है एक चार्ज है और उसकी वैल्यू है 25 कूलम, पासेस थ्रू अ सर्किट इन 10 सेकंड, और एक सर्किट से 10 सेकंड के अंदर पास हो रहा है। तो कहता है कैलकुलेट द करंट। बेटा करंट को कैलकुलेट करें। तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? व्हेन अ चार्ज पास थ्रू अ सर्किट इन यूनिट टाइम, जिसको हम सेकंड कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? हम लोग करंट कहेंगे। ऐसी बात ही है। तो करंट के लिए फिर हमारे पास एक चार्ज और एक टाइम, दो ही चीजें दी होनी चाहिए, वही उसने दी हुई है। तो बेटा हम सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं कि गिवन डेटा में हमें क्या क्या चीजें दी होनी चाहिए। तो गिवन डेटा में सबसे पहले बेटा उसने हमें क्या दिया हुआ है? 25 कूलम, ठीक है, चार्ज। तो हम लिखेंगे चार्ज हमारे पास कितना है? 25 कूलम। और बेटा कह रहा है कि टाइम कितना है उसमें? 10 सेकेंड हमारे पास क्या है? टाइम है। और साथ कह रहा है कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? फाइंड क्या करो? फाइंड वो कह रहा है आपने करना है करंट को। तो करंट जो हमने फाइंड करना है उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे बच्चों? आई यूज करेंगे। फार्मूला जल्दी से आपने बताना है कि हमारे पास करंट का फार्मूला क्या है। तो करंट का फार्मूला है बच्चों आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो यहीं पे हम बेटा क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा यहाँ पे वैल्यूज जब पुट करेंगे तो कैसे पुट करेंगे? अभी जल्दी से आप देखिएगा। आई जो है वो करंट को शो करेगा बेटा, क्यू चार्ज को। तो आई इज इक्वल टू क्यू, क्यू हमारे पास कितना है? 25 कूलम। और बेटा टाइम हमारे पास कितना है? 10 सेकेंड। तो अब बेटा आई इज इक्वल टू 25 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 कूलम पर सेकेंड। अब बेटा देखिए कूलम पर सेकेंड किसके बराबर होता है बेटा? ये करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इसका मतलब है 1 एम्पियर किसके बराबर हो गया? कूलम पर सेकेंड के। तो हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। तो ले बेटा ये हमारा रिजल्ट आया करंट का। यही हम लिखने लगे हैं रिजल्ट के अंदर कि करंट जो है वो हमारे पास 2.5 एम्पियर के बराबर होता है। ले बेटा पहला न्यूमेरिकल जो है वो आपका सॉल्व हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर बेटा हमारे पास कौन सा है? 16.2। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है बेटा आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, एक 4 ओम है। रेजिस्टर्स का बेटा जो यूनिट है वो ओम होता है। एक 4 ओम है, एक 6 ओम है और एक क्या है? 8 ओम है। कहता है आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये किस में लगे हुए हैं बेटा? सीरीज के अंदर लगे हुए हैं। और जो बैटरी की वोल्टेज है वो 24 वोल्ट बैटरी है। कहता है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। आपने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और फिर क्या फाइंड करना है? करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो बेटा इसका मतलब है कि अगर करंट यहां दिया हुआ है तो हमने बाद में करंट, तो करंट किसके ऊपर फाइंड होगा? टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर फाइंड होगा, क्योंकि हम लोग सिंगल सिंगल इस पे करंट फाइंड नहीं करेंगे। तो ले बेटा अब हम लोग सॉल्व करने जाते हैं कि हमारे पास गिवन डेटा में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बेटा हम वो लिखेंगे कि गिवन डेटा में क्या लिखा हुआ है। गिवन डेटा में सबसे पहले देखिएगा एक रेजिस्टेंस है जिसको R1 कह देंगे 4 ओम। एक रेजिस्टेंस R2 है जिसको बेटा हम लोग क्या कह देंगे? 6 ओम। बेटा आपको पता है ना रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं। और उसके बाद बेटा R3 तीसरा रेजिस्टर हमारे पास कितना है? 8 ओम। तो बेटा ओम बनाने का तरीका आप साथ साथ देख लीजिएगा। हल्का सा आपने एक सर्कल बनाना है जो एंड से क्लोज नहीं करना। उसके बाद 2 हुक आपने दोनों तरफ से बना लेनी है। अब बेटा आगे कह रहा है कि जो वोल्टेज है वो आपके पास 24 वोल्ट है। और बेटा इसमें जो कनेक्शन है वो किसके अंदर है? सीरीज के अंदर है। ये आपने याद रखना है। तो अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है बेटा? इसमें हमने एक तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है जिसका नाम हम रखेंगे आर ई, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा बेटा आप लोग आर और स्मॉल टी भी यूज कर सकते हैं। और बेटा हमने करंट फाइंड करना है इसके अंदर। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सीरीज के अंदर हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या होगा? इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम यहाँ पे लिख लेंगे इन सीरीज। हमारे पास इन सीरीज कनेक्शन है, तो इन सीरीज कनेक्शन हम लोग फार्मूला बेटा यहाँ पे लिखने लगे हैं। वो क्या होगा? वो हमारे पास फार्मूला होगा आर ई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बेटा फार्मूला हम कब यूज करेंगे? जब हमारे पास कौन सा कनेक्शन होगा बेटा?
सीरीज कनेक्शन होगा, इसलिए हमने ये ऊपर मैंने वर्ड लिखा है कि इन सीरीज कनेक्शन। अब बेटा इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, आर ई इज इक्वल टू R1, R1 हमारे पास है 4 ओहम, R2 हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास बेटा 6 ओहम, और R3 कितना है 8 ओहम। अब इन सबको बेटा ऐड करें तो हमारे पास कितना आता है 4, 6, 10 और 18 ओहम जो है वो हमारे पास क्या आ गई बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई है। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरी चीज बेटा उसने कहा था कि आपने करंट भी फाइंड करना है, तो बुक पे बेटा साथ साथ आंसर भी हम देखते जाएंगे, क्या हमारे पास यही आंसर है जी बेटा 18 ओहम। अब बेटा हमने करंट फाइंड करना है, तो करंट के लिए बेटा हम लोग क्या फाइंड करने के लिए करेंगे, जो हमने करंट फाइंड करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ या यूजिंग ओहम लॉ। हम बेटा लिखेंगे यूजिंग ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ का बेटा फार्मूला क्या है, वो ओहम लॉ का फार्मूला हमारे पास ये है कि V इज इक्वल टू आई आर। तो बेटा मैंने कहा था कि R हमने कौन सा लेना है, हमने R बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला लेना है, तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे और ये भी लिखेंगे जी पुटिंग द वैल्यूज। तो अब बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो वैल्यूज को जब बेटा पुट करेंगे तो क्या होगा, V हमारे पास कितना है जल्दी से बताइए बेटा, 24 वोल्ट है, तो हमने लिख लिया 24, और बेटा I हमारे पास कितना है, I हमने फाइंड करना है, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है बेटा 18। तो इधर ये मल्टीप्लाई, तो इधर आगे बेटा हमारे पास ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या है। तो बेटा 24 को 18 पे जब हमने डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 24 डिवाइड बाय 18 1.333। तो बेटा करंट हमारे पास कितना आया 1.333 एम्पेयर। तो अब बेटा यहाँ पर हमने लिखना क्या है, जल्दी से देखिएगा रिजल्ट हमारे पास क्या आया। हम बेटा यहाँ पे लिखेंगे जो रिजल्ट है हमारे पास, वो हमारे पास बेटा क्या क्या है, एक तो हमारे पास ये करंट आया और एक हमारे पास ये, तो हम यहाँ पे बेटा लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट क्या है जल्दी से बच्चों देखिएगा, रिजल्ट हमारे पास बेटा सबसे पहले क्या निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि हमारे पास है RE, और दूसरा हमने निकाला करंट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास क्या आया 18 ओम, और फिर बेटा हमने करंट निकाला, करंट हमारे पास है 1.33 एम्पेयर। तो ले बेटा ये हमारा इन दोनों न्यूमेरिकल का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। बेटा न्यूमेरिकल आसान थे, आपने इनको साथ साथ समझने के बाद आपने इनके नोट्स जरूर बना लेने। ये बेटा न्यूमेरिकल 16.3 स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है बेटा। अब बेटा देखिएगा लिखा हुआ है 2 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम एंड 30 ओम। दो रेजिस्टर है बेटा हमारे पास, एक हमारे पास 10 ओम है और एक हमारे पास क्या है बेटा 30 ओम है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब बेटा पीछे वाला हमने सीरीज पढ़ा था, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं पैरेलल, फार्मूले में थोड़ा चेंज आएगा और देखिएगा क्या आएगा, अक्रॉस अ 20 वोल्ट पावर सप्लाई। अब उसमें वोल्टेज कितनी है बेटा हमारे पास 20 वोल्ट है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, हमने फाइंड क्या करना है टोटल रेजिस्टेंस यानी RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द पावर सप्लाई, और बेटा करंट I फाइंड करना है। ले बेटा हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बेटा इससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा बेटा, ताकि आने वाले चैप्टर्स के भी न्यूमेरिकल आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। और दूसरा बेटा इससे पीछे जितने भी न्यूमेरिकल हैं चैप्टर्स की, अगर आपने नहीं उनको देख सके तो इंशाल्लाह ताला मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उन लेक्चर्स के लिंक भी साथ दूंगा, आप इसको देखने के बाद उनको भी आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं बेटा अपने न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की तरफ। अब देखिएगा बेटा हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रहा है, अब देखिएगा जब हम इसका गिवन डेटा लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले गिवन डेटा के अंदर एक तो बेटा हमने क्या करना है, इसमें लिखना है कि रेजिस्टर्स कौन कौन से, एक रेजिस्टर है R1, तो बेटा R1 हमारे पास है 10 ओम, ठीक है बेटा। R2 हमारे पास बेटा कितना है 30 ओम, ले बेटा हमें ये भी क्लियर हो गया। आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये याद रखिएगा। और वोल्टेज बेटा हमारे पास कितनी है यहाँ पे 20 वोल्ट। अब कह रहे हैं कि कैलकुलेट करनी है आपने रेजिस्टेंस और करंट, तो ले बेटा हम कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, फाइंड के अंदर जल्दी से बोले बेटा शाबाश RE, वेरी गुड। एक तो हम लिखेंगे RE जिसको हम कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और दूसरा बेटा हम क्या फाइंड करेंगे, करंट फाइंड करेंगे। ले बेटा ये चीज तो हमें वाज़िया हो गई है। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले बेटा हमने लिखना है फार्मूला, और फार्मूला बेटा हम किसके अंदर लिखेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लिखेंगे इन PARALLEL, पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल कनेक्शन, जो भी आप लिख सकते हैं बेटा, आप इसमें लिख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कनेक्शन। अब इन पैरेलल कनेक्शन के अंदर फार्मूला होगा 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो अब बेटा देखिएगा ये मैंने आपको बताया था सीरीज और पैरेलल में फर्क देखना है कि सीरीज के अंदर बेटा हमारे पास
रेसिप्रोकल में वैल्यू नहीं थी, ठीक है, ऊपर 1 नहीं था, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पैरेलल। जब आप ये टॉपिक पढ़ रहेंगे तो उसके अंदर बेटा वो आपको डेरिवेशन बता दी जाएगी टीचर की तरफ से कि कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्व करने चलते हैं इसे बेटा। पुटिंग द वैल्यूज हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, हम इसमें वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, 1/r(e) वैसे ही आ जाएगा 1/r1। 1/r1, r1 की वैल्यू बेटा हमारे पास है 10 और 1/r2, r2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 30। अब बेटा 1/r(e) सर सवाल यह है कि यहाँ पे एलसीएम लिया जा सकता है। मुझे पहले ये बताएं डिनोमिनेटर में क्या ये वैल्यू को सेम कर सकते हैं? यस सर। 10 को 30 बना सकता हूँ, बना सकते हैं सर। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 30 बनाने के लिए? शाबाश 3 से। तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई बेटा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। छोटे बच्चों की कैलकुलेशन की तरह आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। तो अब बेटा देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास 3 1 क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। तो अब हमारे पास बनेगा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए 1 नहीं होगा बेटा, 3 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा 30 और प्लस 1/30। अब देखिएगा बेटा 1RE इज इक्वल टू, अब हमने इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 30 आ जाएगा, ऊपर 3 और प्लस 1 डिनोमिनेटर क्योंकि हमारे पास क्या है सेम है। तो 1/RE इज इक्वल टू 30 और 3 में 1 ऐड करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 4। तो अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि बेटा हमें सिर्फ RE फाइंड करना है, जबकि ये 1/RE है। तो हम लिखेंगे RE इज इक्वल टू 30/4। तो RE का बेटा अब आंसर क्या आएगा, जब हम 30 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा देखेंगे बेटा आंसर क्या आता है 30 डिवाइड बाय 4, आंसर आया 7.5। तो हमारे पास यहाँ पे बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई 7.5 ओम आ गई है। तो हम बेटा बुक पे आंसर चेक कर लेते हैं, क्या हमारा यही आंसर है 7.5 ओम ही है। आगे बेटा देखिए हमने अब फाइंड क्या करना है, जल्दी से बताएं बेटा क्या फाइंड करना है? शाबाश करंट फाइंड करना है। ले बेटा ये तो आपको याद हो गया। तो अब करंट फाइंड करने के लिए बेटा हमारे पास फार्मूला क्या होगा, यूजिंग ओहम्स लॉ। गुड हो गया। तो बेटा ओहम्स लॉ हमारे पास क्या फार्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। जल्दी से बताएं कौन सी R यूज करेंगे बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस वाली RE यूज करेंगे। यहाँ पे अब हम लिखेंगे बेटा पुटिंग द वैल्यूज। तो अब बेटा हमने लिखा पुटिंग द वैल्यूज, तो क्या आंसर आएगा बेटा V की जगह पे हमने क्या पुट करना है जल्दी से बताइएगा 20 वोल्ट, और बेटा I हमने फाइंड करना है और RE की जगह पे 7.5। बेटा 7.5 उधर मल्टीप्लाई, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड। तो I किसके बराबर हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 7.5। तो बेटा हमारे पास 20 डिवाइड बाय 7.5 आंसर इज 2.666। तो बेटा हम इसमें लिखेंगे 2.66 है तो 2.7। करंट का यूनिट बेटा क्या होता है एम्पेयर। तो ले बेटा हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब रिजल्ट क्या है बेटा हमारे पास, दोनों चीजों में हमने हेडिंग में क्या लिखना है बेटा रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स हमारे पास क्या आए, एक तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रिजल्ट लिखना है जो कि है 7.5 ओम, और बेटा दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या है करंट जो कि है 2.67 एम्पेयर। ले बेटा ये हमारा इस न्यूमेरिकल का भी आंसर आ गया। ये बेटा न्यूमेरिकल 16.4 देखिएगा लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट बैटरीज। बेटा कहता है आपके पास 4 बैटरी हैं जिसमें से हर एक 1.5 वोल्ट जो है उसकी वोल्टेज है, आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ फ्लैश लाइट। कहता है बेटा इसका जो कनेक्शन है वो सीरीज में है। डिटरमाइन द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सप्लाई टू द सर्किट। कहता है बताएं टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितनी सप्लाई हो रही है इस सर्किट के अंदर। यानी अगर हमारे पास 1.5 ईच बैटरी की वोल्टेज चल रही हो तो। अब बेटा हम देखें इसको सॉल्व करने के बेटा 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीकों से जो है वो सॉल्व करने की मेथड यहाँ पे करूंगा ताकि बेटा आपको किसी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम ना आए। अगर एक टीचर आपको एक मेथड से करवाता है एक दूसरे मेथड से तो आप परेशान ना होगे, हमने ये दोनों मेथड किए होंगे, इंशाल्लाह आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो चलते हैं बेटा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेथड नंबर 1 ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मेथड नंबर 1 है, ठीक है बेटा, तो जिसको हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, और मेथड नंबर 2 बेटा हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, मेथड नंबर 2 ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब बेटा देखिएगा इसमें सबसे पहले हमने लिखा है गिवन डेटा हमारे पास क्या है। तो गिवन डेटा हमारे पास है बेटा एक तो हमारे पास है नंबर ऑफ बैटरीज कितनी है। हमारे पास बेटा नंबर ऑफ बैटरीज जो है अगर आप गौर करें तो वो हमारे पास n जो है वो कितना है 4 है। तो EMF यहाँ पे हम डेटा लिखेंगे EMF ऑफ ईच बैटरी
हर बैटरी की जो ईएमएफ है बेटा वो 1.5 वोल्ट है। कितनी है हमारे पास? 1.5 वोल्ट है। इसको बेटा मैं यहाँ पे अगर ईएमएफ को लिखूंगा, इससे पहले एक चीज याद रखिएगा, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखने लगा हूँ कैपिटल ई, वो हमारे पास है कितनी? 1.5 वोल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, ठीक है। अब बेटा ये देखिएगा यहाँ पे और यहाँ पे बस सिर्फ इस चीज का हमारे पास एक फर्क आएगा, जिसके बाद हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, तो दोनों में फर्क देखिएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने बेटा यहाँ पर फाइंड करना है किसको? टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। क्या फाइंड करना है हमने? टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको बेटा हम लोग लिख लेंगे ई टोटल, ठीक है। यानी कि हमने ई जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए शो होगा और यहाँ पे टोटल साथ के लिए कि हमने इसकी टोटल निकालनी है। अब बेटा इसकी बुक पे आपका एक फार्मूला लिखा हुआ है, मैंने ये ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये देखिएगा आपके सामने कर रहा हूं, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा। अब बेटा लिखा हुआ है टोटल ईएमएफ ऑफ सीरीज कनेक्टेड सोर्स। अगर सीरीज आपके पास कॉम्बिनेशन हो तो क्या फार्मूला आप लोगों ने यूज करना है? तो बेटा उसके लिए वो कह रहा है कि आपने टोटल ईएमएफ जो निकालनी है वो किसके बराबर होगी? इंडिविजुअल हर एक बैटरी की ईएमएफ को प्लस कर ले। नजर आ रहा है बेटा आपको? यहाँ पे ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये देखिएगा, इस डायग्राम भी बनी है सीरीज कॉम्बिनेशन की, E1 E2 E3 E4 En तक, जहां तक हमारे पास तो 4 बैटरीज हैं, तो हम इसका मतलब है E1 E2 E3 एंड E4 कर लेंगे। बेटा एक तो ये आपकी बुक का जो मेथड दिया हुआ है मैं उसको लेके चल रहा हूँ इसी मेथड के अंदर। तो देखिएगा यहाँ पे हम यहाँ पे फार्मूला लिखने लगे हैं। अब हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन सा है? यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये वर्ड आपने साथ लिखना है ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन है आपके इस टॉपिक के अंदर। तो अब बेटा यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज करने लगे हैं वो हम क्या लिखेंगे? टोटल ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो हमारे पास क्या होगी? कितनी बैटरीज हैं? E1 E2 E3 E4। बेटा हमारे पास क्योंकि टोटल 4 बैटरीज हैं तो ले बेटा E1 हमारे पास वो कितनी होगी? 1.5 वोल्ट। E2 भी हमारे पास 1.5 वोल्ट, क्योंकि उसमें बेटा ईच बैटरी का होगा ना, ईच बैटरी, तो हमने हर एक के लिए यही वैल्यू यूज करनी है। ले बेटा 1 2 3 4 जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा हमारे पास। इसका बेटा क्या आंसर आएगा? 6 वोल्ट। अगर हम देख लेते हैं हमारी बुक पे क्या आंसर है, 6 वोल्ट हमारा आंसर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा ई जो टोटल है वो कितना आया? 6। अच्छा बेटा आपने जो टोटल लिखना है छोटा सा करके लिखना ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। अब बेटा आए हम मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि सर इसमें क्या चेंज है। इसमें बेटा हमारे पास गिवन डेटा कैसे लिखेंगे? इसमें जो हमारे पास गिवन डेटा होगा उसे देखिएगा बेटा, यहाँ पे हमने वही लिखना है कि नंबर ऑफ बैटरीज हमारे पास कितनी है? नंबर ऑफ बैटरीज। अब हमने नंबर ऑफ बैटरीज तो सर हमारे पास कितनी है? हमारे पास नंबर ऑफ बैटरीज 4 है। अब दूसरी चीज बेटा जो हमने इसमें सबसे पहले यूज करनी है कि हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज क्या है। मैंने आपको कहा था ईएमएफ ऑफ ईच बैटरी और वोल्टेज, यहाँ पे सिर्फ बस फर्क इतना आएगा, तो हम लिखेंगे वोल्टेज। वोल्टेज के लिए बेटा हम लोग क्या यूज करेंगे? V यूज करेंगे, और वो हमारे पास कितना है बेटा? 1.5 वोल्ट। ठीक हो गया। अब हमने इसमें क्या निकालना है? फाइंड क्या करना है? वही जो आपने वहां पर यूज किया था, टोटल ईएमएफ। तो मैं यहां पे लिख लूंगा टोटल ईएमएफ, यानी कि यहां पे हम लोग लिख लेते हैं बेटा, यहां पे टोटल ईएमएफ के लिए यहां पे टोटल ई डॉट एम डॉट एफ, यानी हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होगा बेटा? हम यहाँ पे फार्मूला इसका लगाएंगे और फार्मूला देखिएगा हमारे पास क्या होगा? टोटल ईएमएफ का, टोटल ईएमएफ उसका फार्मूला हमारे पास बेटा क्या होगा? अब टोटल ईएमएफ का फार्मूला होगा V मल्टीप्लाई बाय एन। अब सर V कितना है हमारे पास? 1.5 और n कितना है हमारे पास? 4। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 वोल्ट। इसका मतलब है हमारे पास जो टोटल ईएमएफ आई है बेटा वो हमारे पास कितने वोल्ट आ गई है? 6 वोल्ट आ गई है। तो हमारे पास ये वाला भी फार्मूला क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है बेटा हम एक मेथड से करें या दूसरे मेथड से करें, जिस मेथड से मर्जी करें, हमारा आंसर जो है बेटा वो क्या होगा? यही रहेगा। जिस मेथड से भी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ले बेटा उम्मीद है कि आपको ये दोनों मेथड समझ आ गए। आपको जो भी इजी लगे बेटा आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ये बेटा हमारा 16.5 न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 16 का ये लास्ट न्यूमेरिकल है बेटा। इस चैप्टर का स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है बेटा, देखिएगा, और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें फाइंड करनी है। अब बेटा देखिएगा लिखा हुआ है, कहता है एक सर्किट है जिसके अंदर करंट कितना है बेटा? 5 एम्पियर है
passes through a 7 ohm resistors, जो R है वो हमारे पास 7 ohm है। कहते हैं कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें भाई, पावर डेसिपेटेड, जो हमारी पावर जो है वो जाया हुई है, एक तो वो हमने इसमें से फाइंड करनी है इन द रेजिस्टर्स, और एनर्जी जो कंज्यूम हुई है हमारे 10 मिनट के अंदर, एक हमने वो चीज फाइंड करनी है। ये दो चीजें बेटा हमने इसमें फाइंड करनी है। तो चलते हैं बेटा, सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन डेटा हमारे पास क्या है। तो गिवन डेटा में सबसे पहले बेटा देखिए हमने क्या लिखना है, करंट लिखना है। हमारे पास करंट कितना है, हमारे पास करंट है बेटा 5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास कितनी है 7 ओम। ले बेटा ये तो आपने डेटा बड़े आराम से निकाल लिया होगा। कैलकुलेट करनी है हमने, इसमें क्या कैलकुलेट करना है कि फाइंड क्या करना है हमने। तो सबसे पहले बेटा हमने जो इसमें फाइंड करना है वो कह रहा है कि पावर डेसिपेटेड, यानी जो आपने पावर जाया की है, एक तो आपने उसको फाइंड करना है पावर डेसिपेटेड, यानी हमने पी को फाइंड करना है। दूसरा बेटा जो हमने एनर्जी को क्या किया है, कंज्यूम किया है, यूज किया है, तो उसे हमने बेटा सबसे पहले फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग कैपिटल ई का वर्ड यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, तो बेटा फार्मूला हमारे पास जो पावर सप्लाई निकालने का है, सॉरी पावर डेसिपेटेड का है, उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये फार्मूला बेटा हमने था P इज इक्वल टू आई भी हम यूज कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास वोल्टेज तो कहीं भी नहीं है, लिहाजा हमने इसलिए P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर जो है ये वाला फार्मूला भी यूज करना है। तो अब बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। अब हम वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं बेटा, तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिएगा P क्योंकि हमने फाइंड करना है तो इसलिए P हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। I की जगह पे हम बेटा क्या लिखाएंगे 5 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस R की जगह पे हम लोग लिखेंगे 7। ले बेटा अब हम इसका 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर लिया तो बेटा हमारे पास आया 25, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 25 को बेटा 7 से मल्टीप्लाई करके देखें आपके पास क्या आंसर आ रहे हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर आ गया बेटा आपके पास 175। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। तो हमारे पास पहला आंसर आ गया बेटा। चेक कर लेते हैं क्या हमारी बुक पे इसका यही आंसर है, तो बेटा 175 वॉट पहला आंसर आ गया। अब बेटा दूसरा देखिएगा हमने इसमें क्या फाइंड करना है। अब हमने जो दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है वो एनर्जी कंज्यूम्ड है। अब एनर्जी कंज्यूम के लिए बेटा जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो कह रहा है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है 10 सेकंड में। अब बेटा हमने यहाँ पर एक चीज मिस की है, वो है टाइम। अब बेटा जो टाइम हमने इसमें नहीं लिखा वो कितना है, 10 मिनट्स है। अब बेटा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 600 सेकंड जो है ये हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया था, जो हमने अभी कर दिया। अब बेटा देखिएगा पुटिंग द वैल्यूज, इसमें बेटा हमने वैल्यू पुट करनी है, तो क्या होगा पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखेंगे आपने पावर अभी तो फाइंड की है, तो इसका मतलब है E इज इक्वल टू पावर जो आपने अभी फाइंड की है 175 वॉट, और टाइम जो है बेटा वो हमारे पास कितना है 600 सेकंड है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा हमारे पास क्या आंसर आता है, 175 मल्टीप्लाई बाय 600, आंसर आया बेटा हमारे पास 105,000। एनर्जी कोई भी हो बेटा उसका यूनिट जो है वो हमारे पास क्या होता है, जाउल होता है। अब बुक में आंसर आपका जाउल को उसने कन्वर्ट यहाँ पे इस आंसर को किलो में कन्वर्ट किया हुआ है, तो हम भी बेटा इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे। और आपको पता है किलो किसके बराबर होता है, 10 रेज़ की पावर 3 के। तो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे बेटा, 105, ये जो लास्ट 3 जीरो है इसे हम 10 रेज़ की पावर 3 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब बेटा 10 रेज़ की पावर 3 में जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, एनर्जी कंज्यूम जो है वो किसके बराबर होगी, 105 किलो जाउल। तो बेटा हमारा जो बुक पे आंसर है वो 105 किलो जाउल ही इसका आंसर है। तो ये हमारे दोनों के दोनों रिजल्ट जो है बेटा हमारे पास आगे, एक पावर डेसिपेटेड का और एक एनर्जी कंज्यूम का। तो ले बेटा हमारे पास रिजल्ट जो है जो हम यहाँ पर अभी लिखेंगे वो हमारे पास क्या है, पहला बेटा हमारे पास जो रिजल्ट है वो है पावर डेसिपेटेड, वो हमारे पास कितनी आई है बेटा, P जो है वो 175 वॉट आई। और दूसरा बेटा हमने जो एनर्जी कंज्यूम्ड की थी वो हमारे पास कितनी है बेटा, कैपिटल E जो है वो हमारे पास 105 किलो जाउल। तो ले बेटा हमारे इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल जो है वो खत्म हुआ। उम्मीद है बेटा आपने इसके साथ साथ न्यूमेरिकल बनाए होंगे नोट्स के साथ, और इनको सॉल्व भी अच्छे तरीके से किया होगा, समझा भी होगा। अगर बेटा आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते जाएं, ताकि बेटा हमारे जो न्यूमेरिकल है तमाम बच्चे इनको सॉल्व भी करें, इनके नोट्स भी बनाएं। और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।